जय हिंद दोस्तों। द विजन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भाग 6 जिसमें राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की ओर। भाग 6 राज्य। 152 राज्य की परिभाषा। राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा शासन ये तीनों चीज़ें होती है, किंतु संप्रभुता नहीं होती, जिस कारण उसे राज्य कहते हैं। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु दो राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही होगा, किंतु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलकर देंगे। अनुच्छेद 154 राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु वह औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान सीएम होता है। पालिका के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है, जिसके राज्यपाल को अलग अलग शक्ति प्राप्त है। कार्यकारी शक्तियाँ। इसके अंतर्गत राज्यपाल सीएम मंत्रियों तथा विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। दूसरा, विधायी शक्ति। यह नियम कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं तथा सत्रावसान करते हैं। ये विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर ना कर दे, विधेयक कानून नहीं बनता। वित्तीय शक्ति। इसके अंतर्गत राज्यपाल इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल सकता है। पंचायतों के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। चौथा, क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा माफ कर सकता है, किंतु सेना के कोड की सजा तथा मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। पांचवा, आपातकालीन शक्ति। राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में चली जाती है। चौथा, विवेकाधिकार शक्ति। इसके अंतर्गत राज्यपाल बिना किसी की सलाह लिए अपने विवेक करते हैं। यह तब किया जाता है जब किसी को बहुमत ना मिले। इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को सीएम बना देते हैं। उसे 30 दिनों के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। सातवां, विशेषाधिकार शक्ति। इसके अंतर्गत राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के अपवाद स्वरूप कुछ विशेष अधिकार हैं। राज्यपाल को उसके पद के दौरान आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर कुलाधिपति होते हैं। रिमार्क। राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है तो वे उस विधेयक को या तो एक बार लौटा सकता है या जेबी वीटो कर सकता है, जबकि राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार लौटा सकता है, जेबी वीटो कर सकता है तथा राष्ट्रपति को भेजने के लिए सुरक्षित रह सकता है। अर्थात राज्यपाल का विवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति से अधिक है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल के नियुक्ति की चर्चा है। इसकी नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। वह राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपने पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 157 राज्य की योग्यताएं। पहला, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। चौथा, कम से कम 35 वर्ष आयु हो। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के लिए शर्तें। पहला, वह विधानमंडल या संसद का किसी भी सदन का सदस्य ना हो। दूसरा, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का राज्यपाल बन रहा हो। अनुच्छेद 159 राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 160 ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, उसे निमंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को बोल सकते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमा शक्ति। फांसी सजा नहीं माफ कर सकते, सैन्य सजा नहीं माफ कर सकते। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान विस्तार राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके अध्यक्ष सीएम होंगे। अनुच्छेद 164 सीएम की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। सीएम की कर्तव्य एवं शक्तियाँ। पहला, सीएम राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है।
दूसरा, वह विधानमंडल की सूचना राज्यपाल को देता है। तीसरा, वह किसी मंत्री की नियुक्ति या हटाने की सिफारिश राज्यपाल से करता है। चौथा, सीएम राष्ट्रपति विकास परिषद के सदस्य होते हैं। पाँचवा, सीएम के त्याग या मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है एवं नया सीएम अपने अनुसार मंत्रिपरिषद बनाता है। और छठा, सीएम विभिन्न पदाधिकारियों संबंधित सिफारिश राज्यपाल को करता है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है। यह राज्य सरकार प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है किंतु उसका सदस्य ना होने के कारण वोट नहीं कर सकता। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होते हैं। इसकी योग्यता हाईकोर्ट के जज के बराबर है। अनुच्छेद 168 इसमें विधानमंडल या विधान भवन की चर्चा है। यह राज्य के कानून बनाने की संस्था है। इसके 3 अंग हैं: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद 169 इसमें विधान परिषद की सृजन मतलब निर्माण की चर्चा है। जिन राज्यों को वीपी का निर्माण करना है, यहाँ की विधानसभा इसका प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी। संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगी। वर्तमान में यह प्रस्ताव राजस्थान सरकार ने पारित कर भेजा है। अनुच्छेद 170 इसमें वीएस की चर्चा है। वीएस भंग हो सकता है, अतः इसे अस्थायी निम्न सदन कहते हैं। इसके बहुमत दल के नेता को सीएम बनाया जाता है, अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होना चाहिए, अतः इसे युवाओं का सदन कहते हैं। वीएस में अधिकतम सीटों की संख्या 500, न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होती है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल इसकी चर्चा अनुच्छेद 17 में है। इसका विघटन नहीं हो सकता है, अतः इसे उच्च सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता अप्रत्यक्ष करती है, अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसमें बहुमत दल के नेता को सीएम नहीं बनाया जाता, अतः इसे द्वितीय सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, अतः इसे वृद्धों का सदन कहते हैं। इसके अधिकतम सीटों की संख्या वीएस के 1/3 होती है। इसके सदस्यों का चुनाव 5 श्रेणियों द्वारा होता है। पहला, 1/3 सदस्य वीएस चुनती है। दूसरा, 1/3 सदस्य को अस्थायी निकाय मतलब पंचायत के सदस्य चुनते हैं। तीसरा, 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। चौथा, 1/2 सदस्य को माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्य शिक्षक चुनते हैं। पाँचवा, 1/2 सदस्य को स्नातक पास 3 साल पूर्व हो चुके विद्यार्थी चुनते हैं। मार्ग विधानसभा के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए तथा विधान परिषद के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलए कहते हैं। 172 सदनों की अवधि। वीपी एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि वीएस का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 173 इसमें विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल दिवालिया ना हो। तीसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथा, वीएस के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष तथा वीपी के लिए मिनिमम आयु 30 वर्ष हो। अनुच्छेद 182 इसमें वीपी के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। इन्हें वीएस के सदस्य चुनते हैं। वीएस के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। वीपी का सभापति उपराज्यपाल नहीं होता। हाईकोर्ट उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की व्यवस्था यूएसए से लिया गया है, जबकि भारत में पहली बार हाईकोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में खोला गया। हाईकोर्ट का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अनुच्छेद 214 इसमें हाईकोर्ट के गठन की चर्चा है। प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा। यदि राज्य बहुत बड़ा है तो एक ही राज्य में उसे हाईकोर्ट के खंडपीठ खोले जाएंगे। एग्जाम्पल यूपी, लखनऊ और इलाहाबाद। छोटे राज्य का एक संयुक्त हाईकोर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल गुवाहाटी। सर्वाधिक जज इलाहाबाद,
हाईकोर्ट में है, जबकि राज्यों का क्षेत्राधिकार गुवाहाटी हाईकोर्ट का है। हाईकोर्ट में राज्यों की संख्या वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि हाईकोर्ट में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार संसद को है। हाईकोर्ट में जज बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील या 5 साल जज होना चाहिए। साथ ही राज्यपाल की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का मुख्य जज एवं राज्यपाल मिलकर राष्ट्रपति को करते हैं। हाईकोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, किंतु हाईकोर्ट के जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ये 65 वर्ष के आयु तक अपने पद पर रहते हैं। इससे पहले भी इन्हें संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चला, जबकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज रंगास्वामी के विरुद्ध महाभियोग चला, तो ये दोनों महाभियोग पारित ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के जजों को केंद्रीय संचित निधि से तथा हाई कोर्ट एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का वेतन राज्य को संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे के अपील हाईकोर्ट में की जा सकती है, किंतु सीधा मुकदमा हाईकोर्ट में नहीं होता। कुछ मुकदमे जो सीधे हाईकोर्ट में जा सकते हैं। पहला एमपी तथा एमएलए का विवाद, दूसरा कंपनी विवाद, तीसरा विवाह या तलाक, चौथा वसीयत और पांचवा मूल अधिकार का मामला अनुच्छेद 226। छठा कर्मचारियों की संवैधानिक स्थिति की जांच। सातवां जनहित याचिका। भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाईकोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 233 में है। इसका जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा की परीक्षा देनी होती है। यह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। दीवानी मुकदमा, धन या जमीन से संबंधित मुकदमा दीवानी मुकदमा कहलाता है। इसे कोर्ट में सुलझाया जाता है। एग्जाम्पल जमीन विवाद, दहेज विवाद, वसीयत मामला इत्यादि। रिमार्क, जब सरकार का पैसा लूटा जाता है तो उसे राजस्व चोरी कहते हैं। एग्जाम्पल टैक्स चोरी, बिजली चोरी इत्यादि। फौजदारी मुकदमा, मारपीट से संबंधित मुकदमा को फौजदारी मुकदमा कहते हैं। इसे सत्र न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है। एग्जाम्पल हत्या, डकैती, लूट, धमकी, अपहरण, रेप इत्यादि। लोक अदालत, इस अदालत में मुकदमे पर फैसला नहीं सुनाए जा सकते बल्कि आपस में समझौता करा दिया जाता है। लोक अदालत के समझौते या फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता। परिवार न्यायालय, इसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी। इसमें छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे जाते हैं। एग्जाम्पल सास बहू विवाद। जनहित याचिका, इसकी शुरुआत 1980 में अमेरिका से हुई। भारत में इसकी शुरुआत 1986 में CJI पिन भगवती कार्यकाल में हुआ। यह केवल सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में किया जा सकता है। एग्जाम्पल वैज्ञानिकों का वेतन वृद्धि मुकदमा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।